उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भिंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है। कांग्रेस सरकार में सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी रहती है। भाजपा के शासनकाल में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता। वहीं आगे उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के शासनकाल में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचता है। वहीं कार्यक्रम में इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया, पूर्व सांसद एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई नेतागण उपस्थित रहे। और मध्य प्रदेश वासियों को आप सभी लोगों को, सारे जितने पत्रकार मित्र हैं उनको और मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाली 17 तारीख को हम भिंड की सभी 5 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में 130 से 150 के बीच में सीटें निश्चित तौर से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी और उनके अध्यक्ष हैं, वह स्वयं अपना विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सरकार बनी रहेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ हम कांग्रेस से छीनेंगे। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्राप्त करेगी। भ्रष्टाचार की अम्मा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं उसके पास 15 रुपये पहुँचता है। लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 30 लाख करोड़ से अधिक रुपए डीबीटी के माध्यम से अब तक लोगों के खाते में भेज चुके हैं और पूरा का पूरा 30 लाख करोड़ पहुंचा है। अगर ये कांग्रेसी होते तो 30 लाख करोड़ में से 4.5 लाख करोड़ लोगों के खाते में जाता और 25.5 लाख करोड़ कांग्रेसियों के खाते में जाता। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में कमल के फूल पर लोगों से, भाजपा प्रत्याशियों को, चाहे वो भिंड के हों, मध्य प्रदेश की किसी विधानसभा के हों, कमल के फूल पर वोट देने की मैं अपील करता हूं। और आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूं, सुशासन और विकास की गारंटी भाजपा है और भाजपा उसी के बल पर चुनाव जीती थी और जीत रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति कर लो, नहीं किया था पीएम के द्वारा। अरे यार, एक व्यक्ति सवाल ही नहीं समझ में आ रहा। इस बार सीएम चेहरा नहीं दिख रहा है मध्य प्रदेश में। सीएम के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, पीएम के चेहरे पर चुनाव। यहाँ जिसके पास चेहरे नहीं है वो सोचें, हमारे पास तो चेहरे ही चेहरे हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इस समय मुख्यमंत्री हैं और जब चुनाव का परिणाम आ जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा विधायक दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर देगा। ये हमारे यहाँ की समस्या नहीं है। भाजपा की सरकार बनी थी और भाजपा की सरकार फिर से बन रही है। कांग्रेस का न वर्तमान है न भविष्य है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं घोषित किया जाता। आपको ये जो आप बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, सब मिल करके चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और सरकार बनती है। अब गुजरात में हमारी सरकार थी, वहाँ पर पूरी की पूरी सरकार बदल करके नई सरकार बनाई गई थी। और कई राज्य ऐसे होते जहाँ जैसी जरूरत होगी वो हम कर लेंगे, उसकी आप चिंता रखें। आप चेहरे की बात कर रहे हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में नारा था जब सिंधिया कांग्रेस में थे कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। जब नहीं था तो शिवराज, हमारा नेता शिवराज कैसे था? जो हम भाजपा में आए हैं, अगर उनको भाजपा अच्छी लगी, भाजपा में आए, सवाल ये नहीं है कि वो आए, सवाल ये है कि भाजपा उस समय प्रयोग कर रही थी। उस समय की जरूरत थी, उस समय जो प्रयोग किया, जो नारा 2018 भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।